आंखों के अंदर पट्टी बांध देते हैं, दिल के अंदर कुफ्र के ताले लगा लेते हैं। ये फूके क्यों मारते हैं? ओ खुदा के बंदे, तू फूक मार के तो एक चिराग नहीं बुझा सकता। इंसानियत की ना जाने कौन सी दुश्मनी सीनों में भर गई है। अच्छा, कभी जिस्म से सुइयां भी बाहर निकली, कभी जिस्म से लोहे भी बाहर निकले, कभी जिस्म से चीजें ही बाहर निकली। ये माजूर थी, चल नहीं सकती थी। डॉक्टरों ने जब इनके अक्सरे किए, बहुत सारी कीलें अक्सरों के अंदर नजर आई, बहुत सारी कीलें। और डॉक्टरों ने कहा कि अगर इस पूरे पांव को भी काटा जाए तो इतनी कीलें निकल नहीं सकती। लोग कहते हैं रूहानी ऑपरेशन। ये बात आपकी समातों के नजर के रूहानी ऑपरेशन क्या होता है? रूहानियत से लोग ठीक कैसे होते हैं? मैं वो आपको चीज बता रहा हूं जिसको मेडिकल साइंस ने भी उस पे सर्च की तो जिस्म के अंदर वही चीज निकली। और जब यहां आए तो डॉक्टरों की पांच से वो चीज निकालना मुश्किल थी, लेकिन यहां आए, यहां से उन्हें एक फूंक लगी तो वो जो चीज काट के जिस्म से ऑपरेट करके निकाली जाती थी वो एक लम्हे के लिए जिस्म से बाहर आ गई। बस सुन के मेरी आपकी समात रूहानी ऑपरेशन, कहीं धोखा ना खाना, याद रख लीजिए। ना तो हम किसी सियासत के लिए बैठे हुए हैं, ना किसी लालच के लिए बैठे हुए हैं, खौफे खुदा और इश्क मुस्तफा में बैठे हुए हैं। मेरे पास एक औरत कश्मीर से आई, वो अरसा 12 साल से बीमार थी, 12 साल का, और वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। उसका गला बंद हो जाता था और वो तकलीफ काटते काटते बहुत सारा चेक कराया, बहुत सारा मेडिकल मामलात के सामने से चेक कराया। ये अक्सरे भी आपके सामने मौजूद हैं, ये इनका पता भी मौजूद है, ये दानू यहां मौजूद है। जब अक्सरे कराए गए तो पांव के अंदर ये इशनाती कार्ड, बिल्कुल हम वो बात कहते हैं जो रोजे रोशन की तरह अय्या हो। काश आंखों के अंदर पट्टी बांध देते हैं, दिल के अंदर कुफ्र के ताले लगा लेते हैं। इंसानियत की ना जाने कौन सी दुश्मनी सीनों में भर गई है। ये माजूर थी, चल नहीं सकती थी। डॉक्टरों ने जब इनके अक्सरे किए तो पांव के अंदर बहुत सारी कीलें अक्सरों के अंदर नजर आई, बहुत सारी कीलें। और डॉक्टरों ने कहा कि अगर इस पूरे पांव को भी काटा जाए तो इतनी कीलें निकल नहीं सकती, इतनी निकल नहीं सकती। जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में, जिस्म में कीलें थी। लोग कहते हैं कीलें कैसे निकलती हैं? ये खड़े हैं, ये चीजें मौजूद थी, ये देख लें। शायद करीब से लोग देख सकते होंगे। जब ये सूफी बसफा हजरत क़िबला आलम के दरबार में पहुंचे, वहां मैंने दम किया, वही कीलें जो जिस्म के अंदर थी। घर पहुंचे, माजूर थी, 12 साल, चलना मुश्किल था। जब वहां पहुंचे तो उल्टी हुई, क्या हुई? तो वो जिस्म के अंदर जो कीलें थी, जिस्म के अंदर वो जो तकलीफ लोहे थे, आज ये आप देख सकते हैं कि ये जिस्म के अंदर ये लोहा है, ये निकल गया। जो 12 साल से माजूर व्हील चेयर में बैठी थी, खाना पीना बंद हुआ था, आज अपने कदमों से चलकर आई। अब ये देखें, ये कीलें इनके जिस्म के अंदर मौजूद थी। ये इस अक्सरे के अंदर भी मौजूद है। ना इनका जिस्म को काटा गया, ना ऑपरेट किया गया, सिर्फ ताजदारे मदीना का नाम लेके मेरे रब के कुरान से फूक मारी, रब का कुरान पढ़ के फूक मारी, रब ने वो इतनी जिस्म से कीलें बाहर निकाल दी। ये देख लें
अब ये सारी चीजें वो कहते हैं ना, मेरी मुश्ताकी की क्या जरूरत है, मेरे हुस्न मानी को कि फितरत खुद ब खुद करती है लाला की हिनाबंदी। अब ये इतने बड़े लोहे इंसानी अक्ल से बाहर है। करामत होती है तो मकाम वलायत होता है, करामत नहीं तो मकाम वलायत है। कोई भी आकर इतने बड़े पंडाल है, हजारों का जम्मे गफीर है, ये पता है कश्मीर कोटली के रहने वाले ये लोग हैं, इनका पता ले लें और इनके पास जाकर पता कर ले। गुलपुर के रहने वाले चढ़ोई, जिला चढ़ोई के, जिला कोटली के रहने वाले हैं। अब देखें इतने बड़े लोहे अगर जिस्म से निकल सकते हैं तो क्या किसी की जिस्म के अंदर जिन हो या जादू हो या कोई मर्ज हो या कोई तकलीफ हो या कैंसर हो या हेपेटाइटिस हो या शुगर हो या फालज हो, तो क्या फूंक मारे तो ताजदारे मदीना से सदके से क्यों नहीं छपा हो सकती? आपकी आंखों के सामने आप अपनी आंखों से इस चीज को देख लें। ये होता है रूहानी ऑपरेशन, इसको रूहानी ऑपरेशन कहा जाता है। सुकून आया या नहीं आया, दर्द खत्म हुआ या नहीं हुआ, ये किसी से मुतमईन करने की बात नहीं। मैं ये कहता हूं अगर अंधेरा है तो उसके लिए रोशनी चाहिए, अगर रोशनी नहीं है तो अंधेरे को ज़बान से कभी बंदा उजाला नहीं कर सकता है। इसीलिए ये पूरी दुनिया में जो लोगों को अजीब सी तकलीफ है, ये फूके क्यों मारते हैं? और खुदा के बंदे, तू फूक मार के तो एक चिराग नहीं बुझा सकता, जहां तो फूक मार के जिस्म से लोहे भी बाहर निकाले जा सकते। कहते ना, नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो होजों के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। इसलिए मैं सिर्फ आपके समातों की नजर, इसलिए लोगों को ये खबर नहीं है। अच्छा, कभी जिस्म से सुइयां भी बाहर निकली, कभी जिस्म से लोहे भी बाहर निकले, कभी जिस्म से चीजें ही बाहर निकली। वो जो जिस्म के अंदर चीजें तकलीफ देती हैं, जब तक वो आपके जिस्म के अंदर मौजूद है तो वो दर्द कैसे खत्म होगा? इसलिए याद रख लीजिए, काश एक बड़ी कुव्वत है और बड़ी शैतान की कुव्वत है, वो कोशिश कर रही है कि हर तरीके से इन लोगों को दबाया जाए, इन लोगों के अकीदे खत्म किए जाए। ये ब्लेड देख रहे हैं, ये ब्लेड देख रहे हैं कि लोगों के दिलो दिमाग के अंदर ऐसी बातें डाली जाएं ताकि जो दो पैगाम जा रहे हैं वो रुक जाएं। एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की जो आवाज पूरी दुनिया में बुलंद हो रही है, उसको रोकने के लिए वो शैतान मौजूद है। लेकिन मेरा रब फरमाता है, ऐ मुस्तफा जाने रहमत, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। जिसके जिक्र को मेरा खुदा बुलंद कर सकता है, उसे कान रोक सकता है, तो जिसे खुदा शफा देने पे आए उसे कोई बंदा रोक सकता है? किसी की जुर्रत है रोक सकता है? इसलिए मैं आपकी नजर ये पैगाम दे रहा हूं, खुदारा ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों की कहानियां से बचें। लोग कहते हैं मैं नहीं मानता हूं, मैं नहीं मानता हूं। भला ये लोहे हैं, अगर इनको हया हो गई कि अल्लाह के वली ने हमें भूख मारी, अल्लाह के बंदे ने भूख मारी तो ये जिस्म छोड़ गए, तुम कौन से हया में बैठे हो? किस गुस्से में बैठे हो? किस चीज में बैठे हुए? ये तेरे मेरे बस की बात नहीं है। मालिक और मखलूक का सिर्फ इतना मर्जी है, मतलब है कि हम मखलूक हैं, वो हमारा मालिक है। मालिक मखलूक को अपनी मर्जी से चलाता है। इसलिए जब रब मेहरबान हो सकता है तो फिर दुनिया का कोई बंदा उसे रोक नहीं सकता। बस आप आए हैं, इतनी बड़ी तादाद में हैं। याद रख लीजिए, दिल के अंदर सच्ची वफा, ये वाली वफा नहीं कि हम देखने के लिए आए हैं, हम चेक करने के लिए आए हैं, हम आजमाने के लिए आए हैं। काश इतने दर्दों में बैठ के भी इंसान कहता है हम आजमाने के लिए आए हैं। उसका अकल नहीं, समझ नहीं।
आगे आगे आप लोग आजमाइश में पड़े हुए, एक आजमाइश में पड़ा हुआ इंसान क्या आजमाएगा। इसलिए अपने दिलो दिमाग में ये बात याद रखें, आप अपनी नीयत को ये रखें, हम आजमाने के लिए नहीं आए, हम रब के करम से शफा लेने के लिए आए। जब ये नीयत रखेंगे तो फिर करम और मेहरबानी हो जाएगी। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जिस तरह इनको ये 12 साल से व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, पाँव नहीं काम कर सकते थे, कश्मीर चढ़ोई के रहने वाले हैं। इनसे पूछो किसी माजूर का दर्द क्या होता है, इनसे पूछो कि मोहताजी के आंसू क्या होते हैं, इनसे पूछो कि गम की गुजरी हुई शामें कैसी होती हैं, इनसे पूछो कि वो दर्द और तकलीफ के अंदर लोग कैसे होते हैं। ये अंदर व्हील चेयर या स्ट्रेचर पे बैठे हुए लोग कैंसर और फालज और ऐसी पूजी मर्जों में गिरफ्तार हैं। इनसे पूछो कि दर्द की आंखों से आंसू क्या होते हैं। मुझसे पूछो कि मैंने 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को देखा है, मुझे पता है कि रातों को जागना कैसे होता है और किसी दर्दमंद को अपने सीने से लगाकर उसका दर्द लेना कितना मुश्किल होता है।